You go north, turn right, and then go to left. In which direction are you moving now? North, east, south, or west? Hello viewers, what's up? Hope you all are doing well. Welcome to Titi Singh Sikho channel. Yes viewer, as you all know, my all viewers all know that we were doing logical reasoning. Topic of logical reasoning. Yes, आज के टाइम की स्टडी actually logical reasoning out from your book. Actually that is, but for your competitive level. And our topic is, today's topic is direction sense test. Yes, this is the part 1. As you know, part 1 कर रहे हैं. part 1 में हम बहुत सारे questions करने वाले हैं. But before doing so many questions on direction sense test, yes, इस टॉपिक के क्वेश्चन करने से पहले वी शुड नो दैट कि व्हाट इज़ डायरेक्शन सेंस. डायरेक्शन होता क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए. अगर हमें यही नहीं पता होगा डायरेक्शंस के बारे में कि हम क्यों क्या कर रहे हैं, एक्चुअली मीन्स कि हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्शंस कौन कौन सी होती हैं, उनको सॉल्व किस टाइप से करते हैं, इसके क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं. अभी हमें ईस्ट वेस्ट लेफ़्ट राइट सब कुछ पता है, बहुत पहले से हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि ये सब होता है. बट डायरेक्शन सेंस टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे. देखिए क्या है. देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, जस्ट ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. यू नो दैट कि ये हमारी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, these 4 are directions. And you know that 4 sub directions are here also. कौन कौन सी होती है? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट. साउथ भी आ गया और वेस्ट भी आ गया, दोनों डायरेक्शंस आ गई. इसमें आ गई ना, ये वाली डायरेक्शन भी इसमें आ गई और ये वाली भी आ गई. ऐसे ही इसमें भी नॉर्थ भी आ गई और वेस्ट भी आ गई, नॉर्थ वेस्ट. ये इनके मिड की डायरेक्शन हो गई, जो इस साइड पड़ती है, मीन्स इस डायरेक्शन की तरफ जाता है. इधर तो जाएगा, अप जाएगा, साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, बट इस साइड भी तो जाएगा कुछ. ठीक है, तो दीज आर द 4 डायरेक्शंस एंड 4 सब डायरेक्शंस आर हियर, एज यू कैन सी हियर. स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी हमारा हो सकता है. जब हमें क्वेश्चन करने होते हैं उसमें स्टार्टिंग पॉइंट हमें ऑलवेज रिकमेंड होता है कि हाँ भाई यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था और फिर यहाँ टर्न हुआ, फिर हमने ये किया, इसमें ऐसे ही हुआ, इसमें वैसे ही हुआ, वो सब कुछ होता है. बट उससे पहले हमें डायरेक्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि हमें सिर्फ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के अलावा भी हमारी सब डायरेक्शंस होती हैं. ठीक है. अच्छा, डायरेक्शंस तो होती हैं, पर उसके लिए हमें पॉइंट्स क्या ध्यान में रखने होते हैं. सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डायरेक्शन टेस्ट. इसकी डायरेक्शन टेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो जिनके ऊपर बेस होती हैं ये क्वेश्चंस. ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती है डायरेक्शंस की, वो कौन कौन से हैं, हम इंट्रोडक्शन में ये चीज़ भी ज़रूर करेंगे. ये हमारी इंट्रोडक्शन है. ठीक है. दी डायरेक्शन ऑफ मूविंग अलॉन्ग clock's hand is called clockwise direction. clockwise क्या होता है, आप सबको पता है कि हमारी क्लॉक कैसे होती है. यहाँ पे 12 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3. ठीक है. अभी अभी अपनी जाके वॉल क्लॉक को ध्यान से देखो, अगर जिसको ध्यान नहीं आ रही है. आई थिंक 99% पीपल को ध्यान होती है कि हमारी क्लॉक कैसे होती है. ठीक है. उसके बाद जो घड़ी की नीडल होती हैं वो कैसे मूव करती हैं, वो इस साइड मूव करती हैं, ऐसे 3 6 इस डायरेक्शन में. ऐसे ही मूव करती है ना. फिर से 12 o'clock हो गए. ठीक है. ये इसी डायरेक्शन में मूव करती है ऐसे. इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, जो प्रॉपरली क्लॉक के डायरेक्शन में, जिस तरह से हम टाइम देखते हैं, ये उस डायरेक्शन में मूव करती है हमारी नीडल. तो इसी को हम बोलते हैं द डायरेक्शन ऑफ मूविंग अलोंग क्लॉक हैंड इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं. हमेशा ध्यान रखो, जब मूव करके इस साइड हो रहा है तो वो क्लॉकवाइज है. क्लॉकवाइज क्या है, जो इधर मूव कर रहा है. ठीक है. ये वाला पॉइंट आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया.
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द डायरेक्शन ऑफ मूविंग अपोजिट ऑफ क्लॉक्स हैंड। अब क्लॉक हैंड के अपोजिट, ठीक है, तो अभी हम करते हैं इसका अपोजिशन, अपोजिट कर देते हैं इसको, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मूविंग अपोजिट ऑफ क्लॉक हैंड इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मीन्स जब ये हमारा उल्टा चले, ऐसे ये चलता नहीं है, बट हमें प्रॉब्लम जो दे रखी होती है, जो क्वेश्चन दे रखा होता है, उसमें बताते हैं कि अब हमने एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक जैसे एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। एंटी का मीन्स क्या होता है, उसका उल्टा, उसका इफेक्ट उल्टा हो, एंटी का मीन्स ही यही होता है, ठीक है। जैसे क्लॉकवाइज है, क्लॉक हम क्लॉक के अकॉर्डिंग चल रहे थे, जैसी हमारी क्लॉक चल रही थी जी, ऐसे ऐसे मूव करना है जी, ऐसे ऐसे, ये जैसे हमारा टाइम दिखता था। अब क्या है, ये हमें उल्टा अपोजिट मूव करना है, ये वर्ड इसमें ध्यान रखना है। ऑलवेज रिमेंबर दैट वर्ड, कि जिसमें अपोजिट, उसके अपोजिट चलने वाला, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। आई थिंक एंटी क्लॉकवाइज इज क्लियर टू यू ऑल। इफ क्लियर देन गिव मी द कमेंट कि यस, और थम्स अप, गिव मी द थम्स अप, इट क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। अभी हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। अगर हमारा सेकंड पॉइंट क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट भी हमारा क्लियर था, सेकंड भी क्लियर है, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस हमारे एंगल्स वाले। एंगल्स क्या होते हैं, दीज आर कॉल्ड एंगल्स। जो ये वर्टेक्स पे बनती है, ये हमारा एंगल है, जहाँ पे ये कॉर्नर आ गया ना, ये इस कॉर्नर को ही हम एंगल बोलेंगे। ये जहाँ ये हमारा कॉर्नर हमें शो कर रहा है, चाहे वो ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कहीं पे भी, तो ये हमारा एंगल बन रहा है, ये हमारा एंगल बन रहा है, ये हमारा एंगल बन रहा है, अच्छा ये भी हमारा एंगल बन रहा है, ऐसे एंगल बन रहा है। मीन्स कुछ भी, किधर भी मैं जा रही हूँ तो ये देखो, ये एंगल बन रहा है, लेफ्ट राइट वेयर एवर आई एम गोइंग, लुक एट हियर, एंगल्स बन रहे हैं ना, ठीक है। ये मैं अभी क्लीन कर देती हूँ। तो जो एंगल बिटवीन टू मेन डायरेक्शंस इज 90 डिग्री, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती, देखो एंगल बिटवीन टू मेन डायरेक्शन, टू मेन डायरेक्शन कौन सी, ये वाली और ये वाली, लुक एट हियर, ये मेरी लाइन थोड़ी स्ट्रेट नहीं है, स्टिल ये स्ट्रेट होती है, और ये हमारा ऑलवेज 90 डिग्री होता है, ये हमारा ऑलवेज 90 डिग्री होता है। एंड सेम विद दैट, कि ये हमारा 90 डिग्री, एंड सेम विद दैट ऑल्सो 90 डिग्री। टोटल कितने हो गए, 9 4 ज़ा 360 हो गए ना, टोटल कितने हो गए, 360 डिग्री हो गए, ठीक है। ये चारों को अगर हम मिक्स कर देते हैं, तो चारों को मिक्स करके तो हो गया 360। और अगर हम सिर्फ हाफ की बात करें, मीन्स हम इसकी बात करें सिर्फ, तो ये हमारा हाफ 180 डिग्री, ये देखो लिखा ही हुआ है इस पर 180 डिग्री, मैं अभी क्लीन कर देती हूँ, नज़र आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने इस लाइन का हाफ किया तो 180 डिग्री आया, बट अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अभी हम और किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम टू सब डायरेक्शंस की बात करें, ठीक है। अभी देखो, जैसे ये था ना, एंगल बिटवीन टू सब डायरेक्शन, सब डायरेक्शन इज 90 डिग्री। सब डायरेक्शन कहाँ है हमारी, एक ये रही और एक ये रही। अगर हम इसको इस टाइप से करके देखें, एक मिनट, ये शायद उतना मेरा क्लीन नहीं जाएगा, मीन्स उतना एक्यूरेट नहीं होगा, बट स्टिल आपको पता चल जाएगा कि जैसे हम ये और ये, तो ये क्या होगा, ये भी हमारा, एक मिनट, ये भी हमारा 90 डिग्री, मीन्स दो सब डायरेक्शंस के बीच में, क्योंकि ये हमारा 45 होगा, ये भी हमारा 45 होगा,
क्योंकि ये हमारा 90 है ना टोटल। ठीक है, हमें पर ये पता कैसे चले ये 45 डिग्री है। देखो अभी इसमें लास्ट वाले में क्या कह रखा है, एंगल बिटवीन मेन डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन। मेन डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन। मेन डायरेक्शन कौन सी है हमारी, ये वाली। ठीक है, ये हमारी मेन और ये हमारी सब बीच में हो गई। तो मेन और सब के मिड में ये 45 कैसे हो गया, क्योंकि पूरा तो हमारा 90 है। अभी हमने देखा 90 है, 90 का हाफ कर दिया ना, मिड में लगा दिए, तो उससे क्या हुआ, ये 45 डिग्री का हो गया। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल कि ये हमारा फिर 45 डिग्री का होगा, ये पूरा हमारा 90 होगा। तो अगर ये हमारा 45 डिग्री है तो ये भी 45। अच्छा, अगर ये 45 है तो आई थिंक अब आपको बिल्कुल क्लियर है कि हमारे कैसे ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 और 45 90 हो गया। 90 डिग्री हो गया ना, ये वाला और ये वाला, जैसे ये वाला और ये वाला, वैसे ही ये पूरा का पूरा हमारा 90 था, इसका भी हाफ कर दिया तो ये हमारा 45 रह गया। ये पूरा 180 है। बच्चे लुक एट हियर, ये पूरा। आई थिंक मैं एक मिनट इसका बाकी सब क्लीन कर देती हूँ। ये देखो, ये हमारा 180 डिग्री है, ये हमारा 90 है, सभी में ही फिर ये 90, ये भी इधर वाला भी 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90, टोटल 360 जैसे मैंने पहले बताया। ठीक है, ऐसे अगर इसका हाफ कर देते हैं, हमने इधर से हाफ करके दिखा दिया, ये 45 हो गया। अगर इस पूरी ही इसका हाफ कर देते हैं तो हमारा 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ये हमारी मेन डायरेक्शन भी हो गई इसमें और सब डायरेक्शंस भी हो गई, एज यू कैन सी हियर। ठीक है, आई थिंक ये मेन जो पॉइंट्स थे इसमें, जो आपको जिस पे बेस है ये वाले क्वेश्चन सारे प्रॉब्लम, वो इन्हीं सारे पॉइंट्स के ऊपर बेस है ये। ठीक है, चलिए अभी हमने ये करके देखा है, तो ये तो सिर्फ हम कह रहे हैं ना, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखेंगे, उससे पता चल जाएगा कि हाउ मच वी आर राइट ऑन दीज डायरेक्शंस, कि हाँ भाई हमने ये डायरेक्शन करी तो है, कितना टाइम लगा दिया डायरेक्शंस को समझने में, कितनी डायरेक्शंस वाली ये बात सच है। ये क्वेश्चन करके प्रॉब्लम जब सामने आती है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो दे रखा है कि वाकई ही फीवर हुआ है, उसके लिए ये वाली एंटीबायोटिक की नीड है, ये वाली टैबलेट की नीड है, वो काम भी कर रही है कि नहीं, ठीक होगा तो ठीक है, नहीं है तो फिर ये हमारी टैबलेट काम की नहीं है, वट एवर दैट टैबलेट इज़। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि हमारी डायरेक्शंस का कुछ इस पर इफ़ेक्ट हो भी रहा है कि बस ऐसे ही आंसर इसमें से मिलना भी तो चाहिए हमें क्वेश्चन का। तो चलिए हम कहते हैं यू गो नॉर्थ। ठीक है, मान लो आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम ओ कर लेते हैं। ठीक है, यू गो नॉर्थ, नॉर्थ मीन्स अप। ठीक है, यू गो नॉर्थ एंड टर्न राइट। राइट किस साइड होता है, राइट हैंड आपका किस साइड है, इस साइड है, तो चलिए फिर राइट हैंड ले लेते हैं। एंड टर्न राइट, नॉर्थ की तरफ गए एंड टर्न राइट, राइट साइड ले ली हमने। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एंड देन गो टू लेफ्ट। अब इसका लेफ्ट साइड मीन्स हमारा फेस इस साइड था, यहाँ पे है, तो इधर हमारी राइट होगी और इधर हमारी लेफ्ट। ठीक है, इसके बाद हम फिर से लेफ्ट साइड गए। इन विच डायरेक्शन आर यू मूविंग नाउ, कहाँ पे हो आप इस टाइम, जल्दी से बता दो। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था हमारा, ओ, नाउ टर्न राइट, राइट टर्न लिया हम। पहले तो हम यहाँ पे पहुँचे थे, इसको पॉइंट दे देते हैं ए। ठीक है, इसको पॉइंट दे देते हैं हम बी पे पहुँच गए। बी से हमने फिर से लेफ़्ट लिया था तो हम पहुँच गए जी सी पे। कहाँ पहुँच गए, सी पे पहुँच गए। ठीक है, आफ्टर दिस, ये अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे, पूछ रहे हैं कि विच डायरेक्शन आर यू मूविंग नाउ,
कहाँ पे हो आप इस टाइम? व्हेन वी लुक एट हियर, ये लेफ्ट साइड में देखो, एक ये मैंने बनाया है स्टैंडर्ड डायरेक्शन डायग्राम, ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड डायरेक्शन डायग्राम है। तो व्हेन वी कंपेयर बोथ, व्हेन वी कंपेयर दिस डायग्राम विथ स्टैंडर्ड डायरेक्शन डायग्राम, इस डायग्राम को हम इसके साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। वी सी दैट द फाइनल मूवमेंट इज इन द डायरेक्शन BC, BC में है हमारी डायरेक्शन, मीन्स BC कहाँ पे जा रहा है हमारा? नॉर्थ, नॉर्थ है ना, ये देखो नॉर्थ साइड, ना इस साइड नहीं है, इस साइड नहीं है, इस साइड नीचे की साइड नहीं है, बट वो उसकी मूवमेंट नॉर्थ वाली साइड है। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। आई थिंक आपने कर दिया, क्लियर हो गया बिल्कुल अब तो। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मीन्स अगर फिर भी थोड़ा सा भी डाउट या कुछ भी क्वेरी है तो आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट डालिए, मैं फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी, बट दूसरे वे से, मे बी आपको उस वे से ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, बट दैट इज़ द ईजीएस्ट वे कि मैंने आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डायरेक्शन डायग्राम भी बना के दिखा दिया, जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा, जितने क्वेश्चंस करते हैं हम उतना ही हमें अपना टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं हम। वो साहिल इज फेसिंग टुवर्ड ईस्ट, चलिए वो फेसिंग टुवर्ड ईस्ट एंड टर्न थ्रू 45 डिग्री। देखिए अभी हमने जो यहाँ पे किया था ये हमारा इसमें यूज़ होने वाला है, ठीक है। सारा जो भी हमने इस पर प्रोसेस समझाया था मैंने आपको, वट एवर दैट वाज भी, तो वो सारा यूज़ होगा, तो पता चलेगा आपको कि हमारा एक्चुअल में इसका क्या यूज़ है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, हमने जब किया था कि अगर हम ये डायरेक्शन टेस्ट कर रहे हैं तो डायरेक्शन टेस्ट मीन्स ये डायरेक्शन टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं ये किस पे, इनकी जो जितनी भी इन्होंने हमें ये दे रखी हैं इंस्ट्रक्शंस, मीन्स जितने भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, ये किस बेस पे हैं, ये क्यों हमें ज़रूरत पड़ी, उन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे अब कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कि क्या ये वाकई ही पॉइंट्स हमारे लिए यूज़फुल थे। ऑफ कोर्स ये देखना यूज़फुल निकलेंगे। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपनी जो पॉइंट्स हमने अच्छे से एक्सप्लेनेशन जिनकी समझी है, जिस पर टाइम लगाया है, वो हमारे लिए कितने यूज़फुल है अभी इस क्वेश्चन में पता चल जाएगा। साहिल इज़ फेसिंग टुवर्ड ईस्ट एंड टर्न्स थ्रू 45 डिग्री क्लॉकवाइज। किया था ना हमने अभी अभी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज था एंड ये एंटी क्लॉकवाइज था, किया था अभी हमने, ठीक है। क्लॉकवाइज एंड टर्न थ्रू 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, आ गया ना एंटी क्लॉकवाइज भी। इन विच डायरेक्शन इज़ ही फेसिंग नाउ, अब वो कहाँ पे फेस कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन को पहले इजी बनाते हैं थोड़ा सा अपने लिए, ताकि इजी हमें समझ में आ जाए, ठीक है। what we will do, yes, draw a direction graph including sub directions and mark the movement as given in the question। movement को हम मार्क करते हैं, ठीक है, whatever is given to us। तो चलिए फिर फटाफट से मार्क कर देते हैं इनकी मूवमेंट को। साहिल जी आपकी मूवमेंट क्या थी? ओके, साहिल इज़ फेसिंग टुवर्ड ईस्ट, ठीक है, वो ईस्ट में है, यहाँ पे है, ठीक है, इसका फेस इस साइड है। एंड टर्न थ्रू 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मीन्स उसने ये वाला गया, ठीक है, ये हो गया हमारा 45 डिग्री, ठीक है, चला गया ये इस साइड। चलो उसके बाद क्या किया, एंड देन टर्न थ्रू 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आया क्यों भाई इधर, अगर वापस ही जाना था तो क्वेश्चन बढ़ाने हैं, और क्या है। ये 90 डिग्री, 45 तो ये रहा, 45 और तो ये यहाँ पे पहुँच गया, अब आ गया ना यहाँ पे, पहले वो 45 डिग्री गया, फिर ये टोटल 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स वी कैन सी दैट फ्रॉम that diagram, but we conclude that it is clear that Sahil is facing toward northeast,
इन हिज फाइनल पोजीशन। देखो नॉर्थ ईस्ट में दिख रहा है ना ये, अब यहाँ पे इस साइड। I think that is clear. If you have any kind of question, any kind of query, please comment me in the comment box right now. Come on, कर दो फटाफट से, क्योंकि हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्या वो पूछना चाह रहे थे और क्या हमें समझ में आया है। जैसे कि हमने अभी पीछे अपने क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन में नहीं सॉरी, हम जब अपनी डायरेक्शन को देख रहे थे पॉइंट्स, तो उस डायरेक्शन टेस्ट जो भी था उसमें हमने क्या हमें पता चला था, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का पता चला था, ये रहे, और ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज थी, ये हमारी क्लॉकवाइज थी, इसी डायरेक्शन में चल रही थी, और ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज थी, इस साइड चल रही थी यहाँ से। ये 12 हमने किया था ना अभी। मैं कहूँ आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा, चुटकियों में क्लियर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस पे, जितनी क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस करोगे उसके बाद होगा, चुटकियों में सॉल्व होगा, बट आफ्टर डूइंग सम क्वेश्चंस, सम एग्जाम्पल्स, उसी को आप करोगे तो फिर देखना आपका चुटकियों में ज़रूर सॉल्व होता जाएगा। फिर आपको सिर्फ देखना है और उसको उसी के अकॉर्डिंग पुट करते जाना है। जैसे हमने इसकी पोजीशन को मार्क कर दिया तो हमें फटाफट से पता चल गया कि नॉर्थ ईस्ट इज़ द फाइनल पोजीशन, सो वी कैन सी दैट ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। यस, तो चलिए फिर एक और एग्जाम्पल हम करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ऑफ कोर्स इसके, तो हमें और क्लियर होता जाएगा कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। राघव मूव्स 5 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, देन टर्न्स लेफ्ट। आफ्टर कवरिंग 3 किलोमीटर he turns to left and covers 2 किलोमीटर। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय राघव। बहुत इजी है, अरे इजी तो होगा ही, मेरे लिए इजी है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन अभी आपको समझा रही हूँ। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, आप कर लोगे, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, अरे ये तो बहुत इजी है। ये करना क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट हम इसका यहाँ रख देते हैं, ये रहा इसका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, इससे स्टार्ट किया, सबसे पहले हम यही देखते हैं, राघव मूव 5 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, वो ईस्ट साइड गया सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, अपनी ईस्ट के लिए स्मॉल सा इस टाइप का एक डायग्राम बना लो, छोटा सा डायग्राम भी कह सकते हो, आप भी कह सकते हो, व्हाटएवर आप अपनी ध्यान में रखने के लिए, ताकि अब स्मॉल सी भी मिस्टेक नहीं हो आपसे। ठीक है, राघव मूव्स 5 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, चलिए इसको मूव कर देते हैं टुवर्ड ईस्ट, चला। ठीक है, ये इसका हो गया 5 किलोमीटर। उसके बाद क्या किया उसने, देन ही टर्न लेफ्ट आफ्टर कवरिंग 3 किलोमीटर, ये टर्न लेफ्ट किया और 3 किलोमीटर यहाँ पे भी इसने किया। ठीक है, थोड़ा सा इस पर कर देते हैं, ही टर्न टू लेफ्ट एंड कवर्स 2 किलोमीटर, फिर से इसने 2 किलोमीटर यहाँ पे कवर किया। ठीक है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय राघव। अब टोटल डिस्टेंस बताना है जी इसका, मीन्स अगर मैं ये कर दूँ ओ, ये कर दूँ ए पॉइंट, ये कर दूँ बी एंड ये फाइनल इसका सी। ठीक है, तो ओ ए प्लस ये ए बी प्लस हमारा बी सी। तो चलिए बस फिर कर देते हैं इनको प्लस, 5 + 3 + 2 = 10। अरे means we can say that from that above direction graph जो हमने ये बनाया है, that total distance covered by
Raghav is 10 kilometer. Yes. So option C is the correct answer for that question. Yes. तो चलिए आज हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए हैं इसी के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर, हमारे डायरेक्शन के ऊपर। कल हम और भी क्वेश्चंस इसके ऊपर करेंगे जिससे हमारे लिए ये वाला टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग का बिल्कुल क्लियर हो जाए। बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, बट उसके लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना दोस्तों को मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आप इंकरेज होते हैं कि आपने क्वेश्चंस किए, उसके बाद उन क्वेश्चंस को पूछते हैं अपने दोस्तों से, उनको बताते हैं इनका आंसर ये हो सकता है, फिर आप उनको ऑप्शंस देते हैं। यस, तो इसके लिए शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और नेक्स्ट हम अपने वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसके लिए हमारा ये डायग्राम भी बहुत यूज़फुल होने वाला है हमें, और हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। So thank you so much for watching this video, and if you have any kind of query, any kind of question, you can comment me in the comment box, and please subscribe my channel, like it, share it with your friends, and till then goodbye. We will meet on next video on the channel. Name is Dhriti Sang Sikho. Yes, please like this, subscribe the channel, and share it with your friends. Till then goodbye, and we will meet with लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन आर नेक्स्ट वीडियो। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा, ताकि आपको फटाफट से नोटिफिकेशन इसकी मिलती रहे और आप बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी प्रैक्टिस कर सको ऑन दी प्रैक्टिस सेंटर ऑफ धृति संग सीखो।